हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से मिनी ब्लॉग में। काफ़ी टाइम से हमने कोई वीडियो नहीं बनाई है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ। आइए, स्वागत है आपका चाय के साथ में। दोपहर का टाइम था, समोसे खाने का, चाय खाने पीने का मन था, तो मैं आज समोसे लेने गई। तो ये समोसा मुझे 15 रुपये का मिला। हालांकि मैं अभी तक 10 रुपये का ली हूँ, जब से 15 का हुआ, आज फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ। मेरा तो फेवरेट समोसा है भाई। युद्ध बाहर के देशों में हो रहा है, गैस की सप्लाई नहीं आ रही है। अब ये अफवाह है या जो भी है, हमारे यहाँ गैस की दिक्कतें हैं। बुकिंग 45 डेज़ पे मिलेगी ग्रामीण इलाकों में। अब ये इतनी महंगाई इस रीजन से बढ़ गई है कि आलू में 20 रुपये किलो अगर मिल रहा है, सेम रेट में मैदा मिल रहा है। सिर्फ गैस की कमी जो हमारे देश में आ चुकी है, उसकी वजह से खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं। अफोर्डेबल नहीं है 15 रुपये का एक समोसा खाना। जिसकी लागत से 10 रुपये ही नहीं लगती है एक समोसे की, वो आज 15 रुपये का मिल रहा है। तो गरीबों के लिए तो नहीं अफोर्डेबल है। ठीक है, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ रही है? किसी की कोई सैलरी नहीं बढ़ रही है। प्राइवेट सेक्टर में आज भी आपको कहीं 5,000 दे रहे हैं, कहीं 8,000, 10,000, 12, जो भी मिलती है किसी को। अगर महंगाई को देख के खाने पीने की रेट में इतना बढ़ सकता है, तो ऑफकोर्स यार होना चाहिए कि अगर महंगाई में ये चीज़ें बढ़ रही हैं तो हमें सैलरी भी बढ़ के मिलनी चाहिए, हमारी सैलरी में भी होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, सैलरी हमारी उतनी ही रहेगी। आप 15 रुपये का समोसा हो या 20 का हो, हमारी सैलरी नहीं बढ़ सकती है। तो गवर्नमेंट से मैं यही चाहती हूँ कि अगर महंगाई, या तो महंगाई का दर को स्तर पे लाया जाए, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जो भी नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरियों को लेके थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए। भाई कैसे मैनेज करेगा इतनी महंगाई में एक गरीब इंसान, मिडिल क्लास फैमिली जिसकी 8-10 हज़ार रुपये सैलरी हो, वो महंगी महंगी चीज़ें, इंसान खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी हमारे गवर्नमेंट से कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरी बढ़ के इंक्रीज़ होनी चाहिए, अगर इस तरह से महंगाई बढ़ रही है। नॉर्मल लाइफ भी जीनी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऐसे महंगाई बढ़ेगी। तो मैं आप सभी लोगों से यही चाहती हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जो भी काम कर रहा है महिला पुरुष अपने फैमिली को चलाने के लिए, तो 8-10 हज़ार में किसी का भी इतनी महंगाई में नहीं गुजारा हो सकता है। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को, तो इस चीज़ को आप भी आगे बढ़ाइए। और प्राइवेट सेक्टर वालों की सैलरी के लिए, मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है, बट इतनी महंगाई, कन्वेंस इतना महंगा हो रखा है, कन्वेंस खाने पीने की चीज़ें, अगर आप 8-10 हज़ार रुपये पा रहे हो तो आपको 2,000 कन्वेंस खाने का भी नहीं निकाल सकते, खर्चे इतने हैं। ठीक है, तो मैं यही चाहती हूँ कि हर एक जो प्राइवेट सेक्टर, सभी इस चीज़ को लेके आवाज़ उठाएं कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए महंगाई के हिसाब से। अगर खाने पीने बाकी चीज़ों पे रेट बढ़ सकता है तो हमारी सैलरी पे क्यों नहीं बढ़ता है? हमारी सैलरी भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब 8-10 हज़ार में किसी का घर नहीं चलता है। आज से
साल पहले भी इतना ही मिल रहा था, आज इतना आगे प्रोग्रेस करने के बाद में भी आपको उतना ही मिल रहा है। फिर वो ग्रेजुएशन पास आउट स्टूडेंट हो या कोई अच्छी बीटेक या किसी भी उसमें जिसको जॉब नहीं मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर मजबूरी में कर रहा है जॉब, तो उसको सैलरी 8-10 ही मिल रही है, 8-10-12। अगर आप सहमत हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।